हमारे जमात इस्लामी के चेयरमैन मौजूद हैं कासिम भाई इस वक्त हमारे जमात इस्लामी के आवाम के बीच इस वक्त मौजूद है। आवाम की तकलीफ में हमदर्दी करने के लिए आवाम के साथ इस वक्त एहतजाज में शरीक हैं। वो कासिम भाई आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सपोर्ट करना चाहेंगे? ये हम पिछले 24 जून को एक हमने एहतजाज किया था सिंगर चौरंगी के ऊपर, लेकिन उसके बाद हम डीसी से मुलाकात करी, एसी से मुलाकात करी, तमाम दरखास्तें मेरे पास मौजूद है और ये मुस्तकिल हमें वो देते रहे कि भाई आज कराते हैं कल कराते हैं, लेकिन जो एक्सीएन है आज 9 महीने से उसने हमें चक्कर में दे रखा हुआ है। और मैं कल मोदी साहब आला के पास भी शरीक हुआ था जाकर, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। आज मजबूर होकर पब्लिक मेरे घरों पे आके गालियां बक रही है। मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूँ और उसके बावजूद कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं पब्लिक के सपोर्ट के साथ यहाँ काम को अपनी मदद आपके करने आए। हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है, सिर्फ मकसद ये है कि लोगों को जो आज रमजान के महीने को इन्होंने मुहर्रम का महीना बना दिया है। आज एक बूंद के पानी के लिए तरस रहे, जमीन का पानी उतर गया है, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। और 2 साल और 15 साल ऐसे इलाके जहाँ पानी नहीं है, तो आज तमाम लोगों की सपोर्ट के साथ हम इंशाल्लाह इस पानी को बहाल करेंगे और जो भी नजायज होंगे उसको भुगतने के लिए भी तैयार है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे जमात इस्लामी के नुमाइंदे इस एरिए के जनाब कासिम साहब, जो इस वक्त आवाम की हिमायत के सपोर्ट में जो यहाँ पे आए हैं। तो ये देखें इस वक्त खुदाई का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो है वॉल लगा हुआ है, यहाँ पे वॉल लगा हुआ। अच्छा, ये गवर्नमेंट का काम है। इस वक्त गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं है। ये आवाम अपनी मदद आपके तहत जो है ये काम करने पर मजबूर है। ये देखें आवाम के जमे गफीर यहाँ मौजूद है जो बाहालत मजबूरी निकले हैं अपने घरों से, वरना आवाम के पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि वो अपने दाल दलिए के अंदर इतने मसरूफ़ हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कि उन्हें एहतजाज करने के लिए बाहर निकले। लेकिन पानी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी जो है बुनियादी ज़रूरत है, इंसान के इस्तेमाल की ज़रूरत की चीज़ है। तो ये गवर्नमेंट का काम था और गवर्नमेंट को करना ही चाहिए था। और ये कोई किसी पार्टी या किसी जमात या किसी सियासी मुखालिफ के लिए काम नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक आवाम है, ये सिर्फ यहाँ आवाम है। इस आवाम का किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, ये न्यूट्रल हैं। तो ये सिर्फ अपने मसाइल हल कराने के लिए इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। उनको सिर्फ पानी चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए, हुक्मरान जो चाहे करते रहें, क्योंकि आवाम के पास इतना टाइम भी नहीं है, ना इतने वसाइल हैं कि वो कुछ कर सके। आवाम ने बोरिंग भी करा के देख ली। बोरिंग के पैसे भी इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। 250 रुपये फीट, 280 रुपये फीट, 300 तक फीट के जो है बोरिंग के रेट हैं। और अभी हमने खुद भी रिसेंटली 2 दिन पहले ही अपने घर में करानी पड़ी, जब से हमें 30-40 साल यहाँ हो गए रहते हुए, कभी आज तक बोरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब मजबूर कर दिया हुकूमत ने बोरिंग कराने पे, और पानी बहुत खारा है जिससे सैनिटरी के आइटम भी ख़राब हो रहे हैं। जो सैनिटरी हमारे एसेसरीज लगी है वो ख़राब हो रही है। मजबूर हैं, अब क्या करें, पानी तो ज़रूरी है क्योंकि पानी वॉशरूम के लिए, नहाने के लिए ज़रूरी है। आप स्पीड से देखें काम हो रही है क्योंकि आवाम बहुत गुस्से में है, लेकिन ये बड़ा शरीफाना मुजाहिरा हो रहा है कि ना तोड़ फोड़ है, ना किसी किस्म का जलाओ घिराव, सिर्फ अपने काम की मकसद है कि पानी आ जाए और इनको कुछ नहीं चाहिए। ना रोड ब्लॉक किया है, ना किसी चीज़ को नजर आतिश किया गया है, सिर्फ मकसद है पानी आए इलाके में और कुछ भी। जमात इस्लामी के इस वक्त यहाँ के ज़िम्मेदार कासिम साहब मौजूद थे।
जिन्होंने बहुत अच्छी बात की, न्यूट्रल होकर बात की, किसी पार्टी या किसी पार्टी के फेवर में या किसी के मुखालफत में कोई बयान नहीं दिया। सिर्फ आवाम की उसके लिए ही उन्होंने बयान दिया कि पानी आना चाहिए। उनकी सिर्फ सपोर्ट के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। लोगों को बोलो बुलाओ। ये देखें इस वक्त पब्लिक मौजूद है और अपने ज़ेर निगरानी ही काम कराना पड़ रहा है। हुकूमत का कोई या वाटर बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं है इस वक्त। यहाँ सिर्फ आवाम अपने तहत अपनी मदद आपके तहत काम कराने पे मजबूर है। ये आवाम का काम नहीं है। आवाम रोज़े रखे या इन घर के अपने मसाइल को हल करे। आवाम में से अपने रोज़गार के लिए परेशान है। अपने कामों पे से आने के बाद आवाम जो है अब इन कामों में लग रही है, अपनी मदद ये काम हो रहा है। ये देखें ये सब रोजेदार हैं, रोजे से थके हुए आ रहे, ड्यूटी से थके आ रहे आए हैं रोजा इफ्तार करने वगैरह तरावी पढ़ने के बाद अब ये इन कामों में लगे हुए हैं जो काम हुकूमत का है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब आपको खुद करना पड़ रहा है। आपके चैनल का क्या नाम है? ये बच्चे जो है इस वक्त इस एहतजाज में मौजूद हैं। जबकि बच्चों को क्या आँख खोली, उन्होंने क्या देखा कि ना हमारे पास पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। तो ये एक जुल्म है आवाम के साथ। जो आवाम इन नुमाइंदों को मुंतखब करवाते हैं उन्हीं के एरिया में पानी नहीं है। ये एक शर्म की बात है, बड़ा अफसोस का मुकाम है। हम किसी हुकूमत के या किसी पार्टी के हक में नहीं है या खिलाफ नहीं है। हम एक न्यूट्रल आवाम है। जमात के चेयरमैन कौन है? कौन सा जो हुक्मरान जिन हुक्मरानों का ये जिम्मेदारी है वो आवाम ने अपने हाथों में ली हुई है। वो अपने मसाइलों को खुद हल करने की सलाहियत रखते हैं। ये शावर आया हुआ है, आवाम की मेहनतों से आया हुआ है, उनके पैसों से आया हुआ है अपने मसाइल हल करने के लिए। ये हुक्मरान भी जमात इस्लामी के यहाँ मौजूद हैं, वो भी हमारे आवाम का साथ दे रहे हैं क्योंकि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। शाना बशाना वो हमारे साथ यहाँ खड़े हुए हैं आवाम के हकूक़ के आवाज़ के लिए, आवाम के मसाइल के हल के लिए। वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब, ये जिम्मेदारी आपकी भी होती है, यहाँ के तमाम चेयरमैन्स की है, बल्दियाती नुमाइंदों की भी है, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। ये मासूम बच्चे यहाँ पर खड़े हुए सरापा एहतजाज बने हुए हैं, आपसे अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे मसाइल हल करें, क्योंकि रब्बे करीम ने आपको सूबे की जिम्मेदारियां दी हुई हैं। ये आपका फर्ज बनता है, आवाम के मसाइल के हल आप करें।